सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को दो फाइल्स प्रोवाइड कर चुकी हूं आईसीटी की हिंदी और इंग्लिश में। सेकंड फाइल आपको रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग की प्रोवाइड करने वाली हूं, जो कि मैंने आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दी थी। आप सभी के कमेंट्स थे कि मैम हमें हिंदी में प्रोवाइड कीजिए, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ, ये अभी बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल्स चल रही हैं, जो आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। वीडियो यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन रहूं तो आप सभी को मेरी सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो गाइज, ये है आप सभी की फाइल का इंडेक्स पेज। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। मेरे कॉलेजेस में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता था, हमारी राइटिंग पे ध्यान दिया जाता था। तो आपको फर्स्ट आपको लिखना होगा पठन, वाचन और कौशल का अर्थ लिखना होगा। देन आपको सेकंड पेज में डालना होगा वाचन कौशल को ग्रहण करने की विधियां डालनी होंगी। देन आपका आता है लेखन का तरीका आपको लिखना होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है फाइल में। लेखन के उद्देश्य लिखने होंगे और लेखन के पार्ट्स क्या क्या है, श्रुत लेखन और अनुलेखन के बारे में आपको डिटेल्स में लिखना होगा, जो आपकी फाइल में प्रोवाइड है। सीखने की प्रक्रिया में क्या बाधा आती है वो आपको सारी चीजें डालनी होंगी। देन आपका आता है नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक व्याख्या व सामग्री के बारे में लिखना होगा। लास्ट है आपका पाठ्य लेखन का क्रम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने सेकंड पेजेस पे डाला हुआ है, ये पिक्चर पहले डाली हुई है। आप लोग भी इसी तरह से पिक्चर अपने फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फाइल थोड़ी और अट्रैक्टिव हो जाए। बात करते हैं अगर थर्ड पेज की, तो वो है आपका फर्स्ट आपको लिखना होगा पठन भाषा कौशल के रूप में। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले आपको भाषा की डेफिनेशन लिख देनी है। तो आप लोग भी इसी तरह से लिख सकते हैं। भाषा के 4 बुनियादी कौशल जो होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं कंप्लीटली। जितना हो सके प्लीज अपने फाइल को नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इसके 4 बुनियादी कौशल होते हैं, जिसमें फर्स्ट मैंने लिखा हुआ श्रवण के बारे में। यहाँ पर मैंने एक पिक इंसर्ट की हुई है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी इसी तरह से कोई भी पिक लेकर इंटरनेट से डाल सकते हैं। उनके बाद आपका आता है कथन, पठन और लेखन। ये चारों चीज आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। देन आपका आता है भाषाई कौशल का महत्व, हमें यहाँ पर लिखना होगा अच्छे से। आप लोग भी अच्छे से इसी तरह से लिखिए, जिससे कि मैं आप लोग से कह रही हूँ कि बीएड में आप सभी को पता है कि आपके पेजेस देखे जाते हैं कि आप लोग कितना लिखा है, क्या लिखा है वो देखा जाता है, और आपकी राइटिंग पे मोस्टली ध्यान दिया जाता है। पेज है आपका प्रवाह महत्ता, यानी कि फ्लुएंसी के बारे में लिखा हुआ है, जिसको प्रवाह महत्ता हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लुएंसी। पठन कौशल के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग भी इसी तरह से लिख सकते हैं। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, डोंट वरी। बस आप लोग प्लीज कोशिश कीजिए कि आप लोग पढ़ सके। अगर मैं पढ़ूंगी इसको कंप्लीट तो आप लोग का टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग के पास नहीं होगा। मैंने यहाँ पर पिक इंसर्ट की हुई है। फिर आता है आपका ये नेक्स्ट पेज, जिसमें आपकी आती है पाठकों की चयन, ग्रंथों की मार्गदर्शिका के उद्देश्य यहाँ पर मैंने बताए हुए हैं। देन आता है आपका पठन कौशल का अर्जन के बारे में मैंने लिखा हुआ है। ये कंप्लीट आप लोग प्लीज ढंग से देखिए और समझने की फाइल को कोशिश कीजिए। देन यहाँ पर मैंने पिक को इंसर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट पेज आपका आता है पठन कौशल में सुधार लाने के सहायक तरीके, शब्दावली, पठन समझ, लिखने का विकास, एंड देन आता है ड्रिल और अभ्यास। अब ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि जितनी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हमारी चीजें उतनी ही अच्छी हो जाती है। इट्स डिपेंड अपॉन योर वोकेबुलरी। का नेक्स्ट पेज है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है प्रवाह के बारे में। आपका नेक्स्ट पेज आता है आख्यान के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, किसी तरह का आप लोग को बिल्कुल इश्यू नहीं होना चाहिए। वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिए अगर आप लोग को नहीं भी शो हो रहा है कंप्लीट। देन आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका वार्तालाप के बारे में मैंने लिखा हुआ है। जैसे बातचीत 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच अतःक्रिया सहज संचार का रूप है। आमतौर पर यह मौखिक संप्रेषण में घटित होता है, क्योंकि लिखित आदान प्रदान को आमतौर पर वार्तालाप नहीं कहा जा सकता। वार्तालाप कौशल और शिष्टाचार का विकास सामाजिक रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो संवेदी बातचीत का ध्यान देते हुए मानवीय अतःक्रिया की संरचना व संगठन का अध्ययन करता है। ये होता है गाइस वार्तालाप। नेक्स्ट पेज है आपका वार्तालाप के लाभ के बारे में लिखा हुआ है, वार्तालाप के उद्देश्यों के बारे में लिखा हुआ है मैंने। देन आता है आपका वार्तालाप कौशलों को कैसे सुधार सकते हैं हम लोग, धीरे धीरे यानी कि स्लोली बात करके, आंखों का संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट करके। देन आता है तारीफ, भावनाओं की अभिव्यक्ति और सटीक शब्दों का प्रयोग करके। आपका नेक्स्ट पेज आता है जीवनी रेखा चित्र के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जीवन रेखा चित्र पढ़ने के उद्देश्यों के बारे में लिखा हुआ है। एंड देन आता है आपका नाटक के बारे में, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिया हुआ है आप सभी को। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इन वीडियोस की नीड है। पीडीएफ भी आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी फ्री में।
देन आता है आपका पेंसिल के साथ पढ़ना, पत्रों की कल्पना चित्र, सेटिंग मनन करना। देन आता है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। नाटक पढ़ने के उद्देश्य लिखने हैं, कविताएं के बारे में लिखा हुआ, कविता पढ़ना के बारे में लिखा हुआ है, मूल विषय की जांच के बारे में लिखा हुआ, कविता के रूप का अध्ययन किस तरह करते हैं वो मैंने लिखा हुआ है। अब आता है कविता पढ़ने के उद्देश्य हमें लिखने हैं, जैसे कि पाठक की कविता को ठीक तरह से पढ़ने में मदद करने के लिए, पाठक को कविता से निहित विचारों की सुंदरता समझने के लिए ये उद्देश्य होते हैं। पत्र के बारे में लिखा हुआ है हमने, पत्र के बारे में लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी फाइल जो है वो कंप्लीट इन्हीं चीज़ों पर बेस है, ठीक है। देन आपका आता है पत्रों के लाभ क्या होते हैं, कि हम जो लेटर्स लिखते हैं उनका हमें क्या बेनिफिट होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका पटकथा किसे कहते हैं। देन आता है पटकथा को पढ़ना। पटकथा पढ़ना अपने आप में एक कला है। ये किसने कहा है और क्यों, इस चीज़ों के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल दी हुई, आप लोग पढ़ लीजिए और फाइल में लिख लीजिए। अब आता है हमारा रिपोर्ट, जो हम लोग इंग्लिश में भी रिपोर्ट बनाते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। एक रिपोर्ट पढ़ते समय याद रखने वाले मुख्य बिंदु यानी कि मेन पॉइंट्स, जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या याद रखना चाहिए, आप लोग देख लीजिए। रिपोर्ट की संरचना, लेखन शैली, संदर्भ सूची, चित्रण पद्धति, प्रासंगिक सामग्री, अभिव्यक्ति एंड परिणाम, इन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। रिपोर्ट पढ़ने के उद्देश्य क्या क्या हैं, ये है रिपोर्ट पढ़ने के उद्देश्य। देन आपका आता है समाचार रिपोर्ट हम लोग किसे कहते हैं, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। समाचार रिपोर्ट को पढ़ना। गहन अध्ययन किसे कहते हैं, पठन सामग्री का चुनाव और पहचान। गाइज आप लोग प्लीज, मैंने इंडेक्स का पेज नहीं बनाया हुआ है, आप लोग प्लीज एक फाइल को पूरा कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्लीज एक इंडेक्स बना लीजिए, पीडीएफ आपको कंप्लीट मैं प्रोवाइड कर दूंगी। देन आपका आता है गहन अध्ययन और पाठ के चिंतन के उद्देश्यों के बारे में हमें यहाँ लिखना होगा। समीक्षात्मक पठन की प्रक्रिया को समझना। समीक्षात्मक पठन क्या होता है, यह एक विश्लेषणात्मक गतिविधि है। पाठक एक पाठ को तत्वों की जानकारी, मूल्यों, मान्यताओं और भाषा उपयोग को जानने के लिए बार बार पढ़ता है। समीक्षात्मक पठन के उद्देश्य क्या क्या हैं? समीक्षात्मक पठन पढ़ने की प्रक्रिया, लेखकों के दर्शन बनाने की तैयारी, खुले मन से पढ़ने के लिए तैयार होना, शीर्षक पर विचार करना और धीरे से पढ़ना, उचित संदर्भों का उपयोग करना, नोट्स बनाना, ये सारी चीजें आपकी आती है। आपका आता है पठन के तरीके, पढ़ने से पहले व पढ़ने के बाद। पढ़ने से पूर्व हमें क्या करना होगा, देन पूर्व पठन के उद्देश्य हमें लिखने हैं। पठन हो गया, अब आते हैं आपके पढ़ने के बाद हमें कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ने के बाद के उद्देश्यों के बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। आपकी आती है सेकंड यूनिट, लेखन कौशलों का विकास, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिए। लेखन के मूलभूत उद्देश्य लिखे हुए हैं, कथन के बारे में लिखा हुआ है एंड विवरण लिखा हुआ है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रदर्शनी, अनुनय, विशिष्ट उद्देश्य और विशिष्ट दर्शकों के लेखक के लिए लिखना है। इसमें लेखक के लिए विशिष्ट उद्देश्य लेखन में सामान्य प्रयोजनों से परे लिखने की दिशा प्रदान करता है। विशिष्ट उद्देश्य प्रयोजनों पर निर्भर करता है। आप दर्शकों को क्या सूचित कर रहे हैं, आप दर्शकों को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान किस ओर है, ये चीजें सारी इसमें आती भी लगाई हुई है कि बच्चा ध्यान से सुन भी रहा है या नहीं। विशिष्ट दर्शकों के लिए लेखन क्या है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। गाइज आप सभी को पता है कि बीएड की फाइल्स काफी बड़ी होती हैं, तो आप लोग को ये सारी चीजें इसमें लिखनी ही होंगी। देन आपका आता है पाठक कितना जानता है। इन चीजों के बारे में हमें यहाँ पर लिखना होगा। क्या दर्शक आपस से सहमत होंगे या असहमत होंगे, ये सारी चीजें मैंने इसमें डाली हुई है। पाठक जानकारी का क्या करेंगे, यानी कि उन्हें जो भी न्यूज़ या जो भी उन्हें नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब यानी कि अडॉप्ट कर भी रहे हैं या फिर उसका किस तरह वो यूज़ करेंगे। लव क्रिएटिव राइटिंग। देन आपका आता है लेखन प्रक्रिया, कक्षा का अनुभव हमें यहाँ पर शेयर करना होगा, तैयारी करनी है। संगठन का पॉइंट आता है, लेखन का पॉइंट आता है, यहाँ पर एक पिक्चर को लगा दिया है। देन पुनः लेखन आता है, फिर आता है साक्षात्करण या सहयोग के बारे में। देन आपका नेक्स्ट पेज आता है सहयोग लेखन के अनुभव हमने यहाँ शेयर किए हुए हैं। सामूहिक और सहयोगात्मक लेखन के लाभ लिखे हुए हैं। जैसे कि हमने अभी सहयोग और समूह की बात की, तो यहाँ मैंने ग्रुप वाइज पढ़ते हुए बच्चों की पिक को इंसर्ट किया हुआ है। आपका आता है सामूहिक सहयोगात्मक लेखक के नुकसान क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पर शेयर किया हुआ है हमने। योर इंग्लिश स्पीकिंग एडवाइस। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है लेखन संपादन हम किसे कहते हैं। संपादन संशोधन के उपयोग हमें यहाँ पर शेयर करने होंगे।
मैंने यहाँ पर एक पिक इंसर्ट की हुई है। ये आपका लास्ट पेज है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। पीडीएफ अगर आप लोग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, अदरवाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।